हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 5 लेसन 1 मॉड्यूल फाइन लेक्सियन आइंस मतलब लेसन 1। हम उसकी ग्रामर करेंगे। चैप्टर का नाम है स्टेफान वी गेट अस डियर। तो पार्ट 1 में होगा ग्रामर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली आपका है डाटिव केस। अभी आप जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? डाटिव केस सीखेंगे। तो डाटिव केस क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देयर है वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो मैं नॉमिनेटिव में लिख देती हूँ। पहले नॉमिनेटिव में लिखते हैं हम देयर, दी, दास एंड दी। ठीक है। तो देयर किस में चेंज होगा? देयर देम में कन्वर्ट हो जाएगा। दी देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दास देम में कन्वर्ट हो जाएगा। और दी प्लूरल देन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एन लगेगा। तो मैं पहले ये टेबल लिख देती हूँ। ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन, ये न्यूट्रल जेंडर, ये प्लूरल, ये आपका नॉमिनेटिव है एंड ये आपका डाटिव है। डाटिव में ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो देयर किस में कन्वर्ट हो जाता है? देम में। दी देयर में, दास देम में और दी देन में। राइट। और आइन किस में कन्वर्ट होगा? आइनम में। आइनर किस में कन्वर्ट होगा? आइनर में। आइन किस में कन्वर्ट होगा? आइनम में। और प्लूराल का तो कुछ होता नहीं है, जस्ट एन आ जाता है। तो देयर किस में कन्वर्ट हुआ? देम में। जैसे कि हमने आकुजाटिव में किया था ना, आकुजाटिव में देयर देन में कन्वर्ट हो गया था, बाकी चीजें सेम रही थी। तो यहाँ पर भी जो आर्टिकल है वो चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनका मतलब कुछ और हो गया, इन सबका मतलब दा है। राइट। ऐसा कोई वो नहीं है कि मीनिंग चेंज हो गया। और इस ये जो ये वाला है इसका मतलब अ है, इसका मतलब भी अ ही है। लेकिन कौन किस में चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, वो हम बाद में सीखेंगे कि डाटिव केस में कैसे कौन सी वर्ब होती है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये याद करना जरूरी है, जो देयर है डाटिव में वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। दी आपका किस में कन्वर्ट होता है? देयर में कन्वर्ट हो जाता है। दास किस में कन्वर्ट होता है? देम में कन्वर्ट हो जाता है। दी किस में कन्वर्ट होता है? देन में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में नाउन में एन लगता है। वो कैसे लगेगा मैं आपको बताऊंगी। देन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है आइन। आइन का मतलब अ होता है, वो आइनम में चेंज हो जाता है। आइनर किस में चेंज हो जाता है? आइनर में। और न्यूट्रल जेंडर का आइन आइनम में। और प्लूराल का तो हो नहीं सकता, सिर्फ नाउन में एन आ जाता है। तो ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। हम मान लेते हैं कि आपने इसमें 2 मिनट दिए और टेबल याद कर लिए। सबसे पहले आप टेबल याद कीजिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। देयर देम में, दी देयर में, दास देम में, दी देन में। राइट। अब आगे चलते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे डाटिव केस बेसिकली यूज कहाँ होता है, क्या यूज है, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या यूज है। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, मान लीजिए आपका जब सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है तो कुछ सेंटेंस इस तरह का होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। राइट। तो सब्जेक्ट तो हमारा हमेशा नॉमिनेटिव होता ही है, लेकिन अगर हमारी वर्ब फिक्स डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव लगेगा। यानी कि वर्ब अगर हमारी डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी हमारा डाटिव लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मैं बोलती हूँ इश, जैसे मेरी एक वर्ब है हेल्फन। ठीक है। हेल्फन हमारा डाटिव है, इसके साथ डाटिव ही लगेगा, ये फिक्स डाटिव वर्ब है। यानी कि वर्ब हमारी डिपेंड करती है। यानी कि वर्ब हमारी कुछ होती है नॉमिनेटिव, कुछ वर्ब होती है हमारी आकुजाटिव, कुछ वर्ब होती है आकुजाटिव, कुछ होती है डाटिव। लाइक नॉमिनेटिव हो गई आपकी जाइन, ठीक है, आकुजाटिव हो गई आपकी हाबन, और डाटिव हो गई आपकी हेल्फन। ये आपकी वर्ब हो गई, ये फिक्स्ड है, मतलब इनके साथ ये केस लगेगा। तो अब जैसे हेल्फन है, हेल्फन के साथ डाटिव लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट लगाया मैंने इश, फिर मैंने लगाया हेल्प। अब सपोज मैं फादर की हेल्प करती हूँ, फादर का आर्टिकल है देयर फादर। ठीक है। अब डाटिव में देयर किस में चेंज होता है? देम में। राइट। तो मैं बोलूंगी इश हेल्प देम फाटर, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है जो अगर डाटिव वर्ब होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट भी डाटिव आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा फाटर था, फाटर का आर्टिकल देयर होता है, तो देयर किस में कन्वर्ट हो गया? देम में। इश हेल्प देम फाटर बोलेंगे आप। राइट। इश हेल्प देम फाटर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुटर, तो दी मुटर होता है, डाटिव में दी मुटर किस में चेंज हो जाता है? देयर मुटर में। तो अगर मुझे बोलना है मैं मदर की हेल्प करती हूँ तो कैसे बोलूंगी? इश हेल्प देयर मुटर, इश हेल्प देयर मुटर। राइट।
इश हेल्प देम फाटर, राइट। ये आपका डाटिव वर्ब हो गया। अब इसी तरह से अब मैं एक और वर्ब का एग्जांपल लेती हूँ, लाइक ग्राटुलियरन। जो ग्राटुलियरन है वो भी आपकी डाटिव वर्ब है। तो अगर सपोज मुझे बोलना है कि आई कंग्रेचुलेट इश ग्राटुलियर, मैं ब्रदर को कंग्रेचुलेट कर रही हूँ, तो ब्रूडर का आर्टिकल देयर होता है नॉमिनेटिव में, डाटिव में किस में चेंज हो जाएगा, देम में, क्योंकि ग्राटुलियरन डाटिव है। इश ग्राटुलियर देम ब्रूडर, राइट। इश ग्राटुलियर देम ब्रूडर, इसकी कॉन्जुगेशन की ग्राटुलियर उन देम ब्रूडर आ गया, राइट। यानी कि हमें हमारी वर्ब पता होनी चाहिए कि वर्ब क्या है। अब डाटिव में क्या होता है, डाटिव में भी ना दो तरह की वर्ब होती हैं। तो डाटिव केस के अंदर दो तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो किस तरह के होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो दो तरह के होते हैं, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा, और जो ये वर्ब होगी ये डाटिव होगी, दोनों तरफ डाटिव होगी, और ऑब्जेक्ट भी हमारा डाटिव लगेगा, राइट। लेकिन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव ही लगेगा, वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो ये सब्जेक्ट होगा एक जगह पर्सन होगा, मतलब यहाँ पर पर्सन है, और ऑब्जेक्ट भी पर्सन होगा। यहाँ पर एक जगह सब्जेक्ट जो है वो थिंग होगा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला हेल्फन, हेल्फन हमारी एक वर्ब है। अब मेरे को बोलना है आई हेल्प द फादर, तो इश पर्सन हो गया, राइट। हेल्प देम फाटर, फाटर का आर्टिकल देयर होता है, देयर देम में कन्वर्ट हो गया। मैंने बोला ना डाटिव आएगा क्योंकि वर्ब फिक्स डाटिव है, तो इश हेल्प देम फाटर, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे एक वर्ब लेती हूँ मैं, जो इस तरह की वर्ब होती है जहां पहले थिंग आती है, लाइक गेहोरन। गेहोरन का मतलब होता है टू बिलोंग। तो यहाँ पर अब कोई पर्सन किसी को बिलोंग नहीं करता, तो मैं ये नहीं बोल सकती आई बिलोंग, नो। आप बोलोगे ये फोन मुझको बिलोंग करता है, तो थिंग हो गई पहली चीज, दस हैंडी, राइट। गेहोट बिलोंग कर रही है, अब डाटिव लगेगा, तो फाटर देर होता है, देर देम में कन्वर्ट होकर देम फाटर, दास हैंडी गेहोट देम फाटर। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ सब्जेक्ट में पर्सन था, यहाँ कोई चीज आ गई, दास हैंडी गेहोट देम फाटर। तो देम फाटर दोनों जगह, मतलब डाटिव वर्ब के बाद दोनों जगह पर्सन है, लेकिन जो शुरू में है यहाँ पर्सन है और यहाँ थिंग है, कि कोई चीज हमको बिलोंग करती है। और यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं भी पर्सन है और जिसको हेल्प कर रहे हो वो भी पर्सन है। यहाँ पर क्या है, दस हैंडी गेहोट देम फाटर, जो ये फोन है ये फादर को बिलोंग करता है, तो फोन क्या है, थिंग, दस हैंडी गेहोट देम फाटर, राइट। अब आपकी और वर्ब ले लेते हैं हम, लाइक आपका जैसे अंटवोटन हो गया, ग्राटुलियरन हो गया, ये फिक्स डाटिव वर्ब है, और ये वो वाली है जिसमें पर्सन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इश यूज करोगे, इश डू एज यस, कोई सब्जेक्ट पर्सन की, कोई सब्जेक्ट प्रोनोमन यूज होगा, यानी कि जो पर्सन है। इश आंट वोटर देयर मुटर, मैं मदर को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, आंसर कर रही हूँ, ठीक है। दी मुटर होता है, दी देर में कन्वर्ट हो गया। अब जो दूसरी तरह की वर्ब्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेटून, वेटून का मतलब होता है टू गेट हर्ट, राइट। तो अगर आप बोलोगे, अगर आप बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, देयर कॉफ, या थिंग आएगी ना पहले, क्या चीज दर्द कर रही है, देयर कॉफ टूट नियर वे। अब ये 3 बार वर्ब है, तो ये इसकी कॉन्जुगेशन टूट हो गई, टूट नियर वे या देम फाटर वे, राइट। देयर कॉफ टूट देम फाटर वे। तो ये दो तरह की वर्ब होती हैं, एक जगह पर्सन होता है, एक जगह थिंग होता है। अब मैं वो वाला लेती हूँ जहाँ थिंग्स यूज होते हैं, लाइक वेटून, एक ये वर्ब हो गई। मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ। वेटून का मतलब होता है टू गेट हर्ट, क्योंकि ये वर्ब इस चैप्टर में यूज होगी, टू गेट हर्ट मतलब दर्द होना, और ये 3 बार है, तो यानी कि इसकी कॉन्जुगेशन क्या होगी। अब देखो कॉन्जुगेशन टेक्निकली ये होनी चाहिए, इज टू वे डू टूस्ट, टेक्निकली ये होने चाहिए ना, देन वे, देन आना चाहिए एयर जी एस टूट, देन वे
देन आना चाहिए वियर, जी, टुन एंड ईयर, टूट। तो इधर क्या होगा, ये अब आप तो किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो ना, मतलब ये वैसा नहीं है कोई चीज़, मतलब ये उस तरह से है लाइक ये चीज़ मुझको दुख रही है तो मैं किसी को तो नहीं दुख रही हूँ ना, तो ये आपका ना इश यूज़ होगा ना डू यूज़ होगा, एस कोई चीज़ आपको दुख रही है तो कॉन्जुगेशन ये वाली यूज़ होगी। देन अगर कोई चीज़ प्लूराल है तो फिर ये वाली कॉन्जुगेशन यूज़ होगी, ना ये यूज़ होगा ना ये यूज़ होगा ना ये यूज़ होगा। मतलब जो आपकी कॉन्जुगेशन यूज़ होगी वो सिर्फ ये वाली यूज़ होगी और ये यूज़ होगी, प्लूराल के लिए ये और सिंगुलर के लिए ये, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बोला यानी कि टूट और टून, यानी कि सिंगुलर में टूट आएगा और प्लूराल में टून आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कॉफ है, देयर कॉफ, अब देयर कॉफ क्या है, हेड, ये एक है सिंगुलर है तो मेरे को बोलना है मेरा सर दर्द कर रहा है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तो देयर कॉफ टूट। देयर कॉफ क्यों आया, देयर कॉफ का ये एयर वाला है, एयर वाले की वो लगेगा, देयर कॉफ टूट देम फाटर वे, कि फादर को दर्द कर रहा है। अगर मेरे को बोलना है जैसे आउगन, दी आउगन, अब दी आउगन जो है वो प्लूराल है तो आप क्या बोलोगे, दी आउगन टुन देम फाटर वे। तो ये टुन किसकी वजह से लगा, जो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा हुआ है, भाई ये सब्जेक्ट प्लूराल है तो यहाँ टुन आ गया, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ टूट आ गया। किस फादर को सर दर्द हो रहा है, फादर को आइज दर्द हो रही है, तो दी आउगन टून देम फाटर वे, राइट। यानी कि हमारा क्या स्ट्रक्चर था, ये सब्जेक्ट आया, ये वर्ब आई, ये डाटिव ऑब्जेक्ट आया, राइट। ये ऑब्जेक्ट है जो कि डाटिव है क्योंकि वर्ब हमारी डाटिव थी, वर्ब हमारी डाटिव थी ना, और वे टून तो ये 3 बार थी तो वे एंड में चला गया, तो दी आउगन हमारा प्लूराल था इसलिए टून आ गया। तो दी आउगन जो है ये नॉमिनेटिव रहेगा क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, तो दी आउगन टून देम फाटर वे, राइट। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने बोला देयर दी नाज, दी नाज, नाज मतलब नोज सिंगुलर है, टूट देयर मोटरवे मतलब मम्मा की नोज में दर्द हो रहा है, दी नाज टूट देयर मोटरवे, राइट, दी नाज टूट देयर मोटरवे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे दासनी, टूट सिंगुलर है, टूट देम ब्रूडर वे, राइट, ब्रदर को दर्द करिए। अभी मैं ये नहीं बोल रही मेरे ब्रदर को, बस मैं जस्ट बात कर रही हूँ ब्रदर को दर्द कर रहा है, राइट। ये इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ पर वर्ब को कैसे यूज़ करना है, यानी कि वे टून वर्ब है तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे, सिंगुलर के लिए टूट और प्लूराल के लिए टून यूज़ होगा। यानी कि हमें जो चीज़ दर्द कर रही है वो लेंगे, उसका फिर कॉन्जुगेशन करेंगे, जिसको दर्द करा वो डाटिव में आएगा, राइट। ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एस गेट की। अच्छा एस गेट नहीं, उससे पहले अब मुझे बोलना है कि मुझको दर्द कर रहा है। अब डाटिव प्रोनोमन भी होते हैं आपके, तो क्या होते हैं, डाटिव प्रोनोमन। जो अब हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डाटिव प्रोनोमन। तो डाटिव प्रोनोमन में क्या होगा, जैसे इश है ये नॉमिनेटिव में, तो डाटिव में क्या हो जाता है, मियर में चेंज हो जाता है, डू किस में चेंज हो जाता है, डियर में, एयर किस में चेंज हो जाता है, ईम में, जी किस में चेंज हो जाता है, ईयर में, ठीक है, एस किस में चेंज हो जाता है, ईम में, वियर किस में चेंज हो जाता है, ईनन में, नो वियर किस में चेंज हो जाता है, उन्स में, ईयर किस में चेंज हो जाता है, ऑयश में, एन जी कैपिटल ईनन आई कैपिटल, एन जी स्मॉल दे वाला तो आई स्मॉल। ये हमारे डाटिव प्रोनोमन हैं जो मैंने राइट हैंड साइड लिखे हैं। तो इश मियर में, दू डियर में, एयर ईम में, जी ईयर में, एस ईम में, वियर उन्स में, ईयर ऑयश में, जी ईनन में, जी ईनन में। मैं मीनिंग लिख देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आई है, ये मी है, लेकिन ये डाटिव वाला है, राइट, डाटिव की टेबल है। ये यू है
और ये भी यू है लेकिन ऑब्जेक्ट वाला, मतलब डाटिव मतलब ऑब्जेक्ट में जो लगेगा, डाटिव ऑब्जेक्ट में ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो डाटिव है। एयर मतलब ही और ये हिम है लेकिन डाटिव वाला। हमने ऐसी आकुजाटिव की एक अलग टेबल की थी। जी मतलब शी और इसका डाटिव हो जाएगा ईयर, दैट इज हर। ये होता है इट, इट का भी इट। वियर होता है वी और इसका मतलब हो जाएगा अस। ईयर मतलब यू ऑल और ये भी यू ऑल। जी मतलब यू फॉर्मल एंड ये भी यू फॉर्मल, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वाला है। अब जी ये होता है दे और ये होता है देम। इन एन आई स्मॉल, अगर एस स्मॉल है तो आई भी स्मॉल आएगा, राइट। ये हमारा आपके डाटिव प्रोनोमन हो गए। तो आपको कुछ क्लियर हुआ। इश का मियर मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक मैंने यूज़ किया हेल्पन, हेल्पन हमारी डाटिव होती है। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ आई हेल्प यू, अब ये जो यू है ये यू ऑब्जेक्ट वाला है ना, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट है। तो इश हो गया, देन हेल्पर हो गया। अब ये यू डाटिव वाला है तो मैं बोलूंगी इश हेल्पर डियर। डू नहीं आएगा, डू नॉमिनेटिव वाला है, डिश आकुजाटिव वाला है और डियर डाटिव वाला है। यानी कि डाटिव में अगर मुझे बोलना है कि आप या तुम, जैसे डाटिव में यू क्या है, डाटिव में यू ये है ना, डाटिव में यू ये है डियर, तो इसलिए मैंने डियर लगाया। अगर मैं बोलती हूँ आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम, तो मैं क्या बोलती, इश हेल्पर ईयर, नो इश हेल्पर ईम। हिम का डाटिव क्या हो जाता है, ईम हो जाता है। यानी कि एयर था, एयर को क्या बोलते हैं, एयर का डाटिव हो जाता है ईम, एयर होता है ही और ये हो जाता है हिम। तो आई हेल्प हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, इश हेल्पर ईम। ही नहीं बोलेंगे हम, एयर नहीं बोलेंगे। अगर मुझे बोलना है आई हेल्प हर या आई हेल्प यू, फॉर्मल में बोलना है कि मैं आपकी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू। और ये जो यू है ये यू फॉर्मल वाला है, तो आप कैसे बोलेंगे, इश हेल्पर ईनन, आई कैपिटल वाला। और अगर आप आई स्मॉल कर देंगे, मान लीजिए आप ये बोलते हैं इश हेल्पर ईनन, मतलब आई स्मॉल कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा आई हेल्प देम, राइट। तो इससे कितना फर्क पड़ता है कि किसका क्या मतलब है। यानी कि आई कैपिटल वाला है, कैपिटल वाला है तो ये आप है, और ये स्मॉल वाला ये देम है, तो ये है यू फॉर्मल और ये है देम, राइट। इश हेल्पर ईनन, राइट। तो इस तरह से है, यानी कि आपको हेल्प वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगर मैंने वे टू वर्ब लगाई, अब मुझे बोलना है कि मेरे फादर को दर्द हो रहा है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, देयर कॉफ सिंगुलर है, क्या दर्द हो रहा है, कॉफ, ये थिंग हो गया। टूट कॉन्जुगेशन आई किसको, फादर को, देम फाटर वे। अब मुझे बोलना है कि मुझको दर्द हो रहा है, तो देयर कॉफ टूट मियर वे। यहाँ मी जो आएगा मतलब मुझे मेरे बारे में बात करनी है, तो डाटी में मुझे को क्या बोलते हैं, मियर, और यहाँ पर आ जाएगा वे, तो देयर कॉफ टूट मियर वे, राइट। तो ये हो जाएगा देयर कॉफ टूट मियर वे। अगर मुझे बोलना है कि जो सर है वो तुमको दर्द हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर कॉफ टूट डियर वे। डियर की जगह ईम आ सकता है कि उनको दर्द हो रहा है, तो उनके लिए ईम वे, राइट। यहां पर ये वर्ड रिप्लेस हो जाएगा जिसको दर्द हो रहा है, राइट। अब मैं और एग्जांपल लेती हूँ। तो जैसे मैंने पूछा, मैंने आपको बोला देयर कॉफ टूट मियर वे, मतलब मुझको दर्द कर रहा है। अगर मुझे ये बोलना है क्या तुम्हें सर में दर्द हो रहा है, तो टूट देयर कॉफ डियर वे, इस तरह से होगा, टूट देयर कॉफ डियर वे। क्या तुमको दर्द हो रहा है, तो आपने बोला या, आप इसका रिप्लाई कर सकते हो या देयर कॉफ टूट मियर वे, राइट। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, टूट देयर कॉफ डियर वे, क्या तुमको दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हो या देयर कॉफ टूट मियर वे, राइट। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। या जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टूट, मैंने बोला टूट
देयर कॉफ, देम फाटर वे, क्या पापा को दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हो या देयर कॉफ टूट ईम वे। अब मैं रिपीट नहीं करना चाहती तो मैंने इसका पर्सनल प्रोनोमन लगा दिया ईम वे, डाटिव वाला। देम फाटर का क्या हो जाता है, ईम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई चीज़ देम है तो उसका क्या हो जाएगा, ईम। कोई चीज़ देयर है तो उसका क्या हो जाएगा, ईयर। कोई चीज़ देम प्लूराल वाला सेम ही है, ईम। और कोई चीज़ देन है मतलब प्लूराल वाला है तो हो जाएगी ईनन। यानी कि अगर मैस्कुलिन है ये मैस्कुलिन या न्यूट्रल जेंडर, और अगर फेमिनिन है तो ये, और अगर प्लूराल है तो ये, और इसका ये हो जाएगा डाटिव प्रोनोमन, राइट। और ये हो गया डाटिव आर्टिकल, जो आर्टिकल है, राइट। तो ईम, ईयर, ईनन, बात वही है, हिम मतलब वही है, मीनिंग में चेंज नहीं आया, हिम, हर और देम। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसका पार्ट 2।